सो ये व्हाट्सअप गाइस हैशटैग माउंटेन बाइक इज बैक है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि विच ब्रेक इज बेटर, डिस्क ब्रेक और रिम ब्रेक, वो सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हर एक साइकिल में नॉर्मल, तो आज के जो मॉडर्न साइकिल होती है आपको उसमें मिलते हैं डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक में क्या होता है, एक डिस्क होती है और वो यहाँ पे नीचे लोअर में लगी रहती है, और यहाँ पे एक डिस्क ब्रेक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक होती है जो यहाँ से एकदम घूमता है, फिर यहाँ से एकदम डिस्क पे रब होता है, तब आके ब्रेकिंग पावर लगती है। और जो पुरानी ओल्ड टाइप की साइकिल थी उसमें आपको मिलती रही ये रिम ब्रेक्स। ये रिम ब्रेक्स होते हैं और ये एकदम सिमिलर वर्क करते हैं। अगर आप ड्राई सीजन में ट्राई करोगे तो आपकी दोनों ब्रेक्स एकदम सिमिलर करेंगे, पर अगर आप कभी रेनी सीजन में ट्राई करते हो, मतलब आप रेनी साइकिल में गैस साइकिल चला रहे हो और ये भी चला रहा है, तो आपको इसमें दो डिफरेंस मिलेंगे। रिम ब्रेक के आपके ब्रेक्स नहीं लगेंगे, प्रॉपर नहीं लगेंगे, रुक तो जाएगी साइकिल और प्रॉपर नहीं, एकदम से नहीं रुकेगी। और जो डिस्क ब्रेक होगी वहीं पे अपनी स्टेबल रहेगी। अगर आपने कभी कभार अगर आपने रिम ब्रेक्स में हल्का सा ऑयल भी डाल दिया ना, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिम्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने गलती से डिस्क पे ऑयल डाल दिया तो वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा आपकी डिस्क को। वो चू चू आवाज़ करते रहेगा, जिसकी वजह से कभी कभार क्या होता है, आपकी क्या डिस्क ना टोटली डिस्ट्रॉय भी हो सकती है कभी कभार। और आपको मैं कुछ स्पेसिफिक बताता हूँ इसके रिम ब्रेक्स के बारे में। रिम ब्रेक्स भी बेटर होते हैं। अगर आप देखते हैं कि रिम ब्रेक्स में क्या होता है कि एक रिम होती है और इसमें ये दो पैड्स से लगे होते हैं, ये रबर के पैड्स होते हैं कि रिम पे टच करते हैं तो आके ब्रेकिंग लगता है फ्रिक्शन की वजह से। जैसे कि देख रहे हैं इसमें रिम ब्रेक है, आप देख सकते हैं मैंने इसे ओनली एक फिंगर से कर रहा हूँ और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं रिम ब्रेक्स। पर जैसे अगर आप आते हैं मैकेनिकल पे, तो मैकेनिकल में क्या होता है, जो आपके ब्रेक्स होते हैं हल्के से हार्ड लगता है आपको। वो इसलिए क्योंकि इसमें वायर आपकी बहुत लंबी होती है और आपकी जो इसमें वायर होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है, तब आपके ज़्यादा रबिंग नहीं होती है वायर अंदर। अब आते हैं हम डिस्क ब्रेक के एडवांटेजेस पे। डिस्क ब्रेक में एडवांटेज क्या है, अगर आप इसे कभी ड्राई या वेट सीजन में चला रहे हैं तो एकदम सिमिलर वर्क करेगी। अगर आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक है तो वो भी सिमिलर वर्क करेगी, पर आफ्टर टाइम टू टाइम आके कभी वायर स्टेप हो जाती है तो आपको इसे टाइट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको बैलेंस सिस्टम मिलता है और बहुत ईजी होता है, बस आपको थोड़ा सा एंटी क्लॉक बस घुमाना है और बस ये बहुत टाइट हो जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि आप सिर्फ वेट में चलाऊंगा, अगर पानी गिर जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि अगर आप इस पर कभी तेल मिला देते हो, मतलब ऑयल, तो उससे क्या होता है आपकी डिस्क में ना रबिंग स्टार्ट हो जाती है और चू चू की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जो कानों को बहुत चुभती है और डिस्टर्ब भी करती है। और ये चीज़ क्या सबको लोगों को अच्छी नहीं लगती है। वो कभी कभार क्या हो सकता है कि कभी डिस्क कभी क्या पता बेंट हो सकती है, कभी कभार। ये तो बहुत कॉमन नहीं होता, पर ये बहुत मतलब क्या बहुत मुश्किल कि मैं आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेगा अगर आपकी डिस्क ब्रेंड हो जाती है। अब आते हैं हम अपने रिम ब्रेक्स में। रिम ब्रेक्स के एडवांटेज क्या है, पहले एडवांटेज की बात करते हैं। रिम ब्रेक्स के एडवांटेज ये होती है कि वो रिम ब्रेक्स में बहुत सॉफ्ट होते हैं और इजी टू ब्रेकिंग होती है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। कभी कभार क्या होता है, रिम ब्रेक्स के भी कभी कभार वायर स्टेज हो जाती है, या फिर कभी कभार जो इसके ये होते हैं ना गुटके ही बोलते हैं इसे लोकल लैंग्वेज में, ये कभी घिस जाते हैं, तो ये बहुत कॉमन रीज़न है। कभी कभार टूट भी जाते हैं। और आखिर डिस्क ब्रेक में पैड्स होते हैं वो कभी टूटते नहीं, पर वो आफ्टर 2-3 साल बाद घिस जाते हैं। अब ये घिस जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं जैसे कि अब ना क्या करना है, इसमें ना आपको ना बैलेंस रेजिस्टर नहीं मिलता। ये भी होता है कभी कभार इसकी वायर स्ट्रेच हो जाता है, आपको ना इस नट को खोलना पड़ता है, फिर आपको यहाँ से वायर स्ट्रेच आउट करनी पड़ती है। अब हम इसके एक और बड़ी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अगर आपने यहाँ पे गलती से पानी लग गया है रिम्स पे, तो ये बहुत चू चू आवाज़ करेगा, इसके पर ब्रेकिंग नहीं लगेगी तब। और भी अगर ऑयल गिर गया तो आपके रेम ही ख़राब हो जाएंगे। रेम ख़राब नहीं, पर आपकी ब्रेकिंग पावर बिल्कुल भी अलग लगेगी इसको। अब इसमें एक और डिसएडवांटेज है, अगर कभी कभार आपकी रिम बैंड हो जाती है तो आपकी एकदम रिम ब्रेक्स वर्क नहीं करेंगे, तब आपकी रिम बैंड हो जाएगी, तब उसकी वजह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर, आपको रिम चेंज करना पड़ेगा। पर अगर हम सिमिलर बात करें डिस्क ब्रेक में, अगर इसमें रिम बैंड हो जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क ब्रेक अपने सिमिलर वर्क करेंगे, क्योंकि रिम पे नहीं लगे होते, ये इसके एक्सल पे लगे होते हैं, तो इससे कोई टेंशन नहीं होती ज़्यादा। तो इस वीडियो का मेन मोटिव था कि कौन से ब्रेक बेटर है, रिम ब्रेक्स या फिर डिस्क ब्रेक्स। तो मैं कहना चाहूँगा डिस्क ब्रेक इज़ बेटर दैन रिम ब्रेक्स, बिकॉज रिम ब्रेक्स में क्या होता है बहुत इशू आते रहते हैं, बहुत लोगों के इशू आते हैं जिनके पास ओल्ड साइकिल है, पुरानी साइकिल, तो उसमें रिम ब्रेक्स होते हैं और उसमें बहुत इशू आते रहते हैं। जैसे कभी रिम मुड़ी गया तो आपके ब्रेक प्रॉपर लग रहे हैं, पानी गिर गया तो चू चू की आवाज़ आ रही है, और उसकी वायर स्ट्रेच आउट होगी तब भी आपके इसमें आपको बहुत इशू आते रहता है। और मैकेनिकल ब्रेक में ऐसी बहुत कम इशू आती है, पर अगर आप तेज गए तब भी उसमें क्या होता है प्रॉब्लम आ जाएगी, पर आप उसे ईजिली ठीक कर सकते हो। आपको थोड़ा सा सैनिटाइजर लेना है अपने कोई नैपकिन में या फिर
टावर में लगाना है और उसे डिस्क ब्रेक पे साफ कर देना, तो आके डिस्क ब्रेक फिर से एकदम बढ़िया हो जाएगी। अगर आपने मेरी पुरानी वाली डिस्क ब्रेक की वीडियो देखी कि मैंने डिस्क ब्रेक को सर्विस करना सिखाया था, अगर नहीं देखे तो आप मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। होप यू गाइस यू एंजॉय वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।